बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 21 जनवरी 2025 मंगल के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब तक की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है और जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा खड़ा किया है। और अब बात यूं लग रहा है कि फुल कोर्ट तक जा पहुंचनी है। इसके अलावा इस सिस्टम के पास, इस निजाम के पास और इस सुप्रीम कोर्ट के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। एक जानिब तो 3 जजेस का खत वही कहर ढाने के लिए काफी था, लेकिन आज कमरा अदालत में जो समाअत हुई है उस समाअत का आंखों देखा हाल आपके सामने रखना है और इस सब के अंदर रजिस्ट्रार किस तरह से आज फंस गया है और एक खत है जिसने बाज़ाब्ता तौर पर नया फड्डा डाल दिया है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने हम मौजूद हैं। सबसे पहले आपको मालूम है नाज़रीन कराम कि किस तरह के मामलात बने हैं इन द प्रीवियस फ्यू डेज, और एक केस था आईनी बेंच और रेगुलर बेंच के सामने जो दायरा इख्तियार का केस है। पहले उस बेंच को अचानक से तब्दील कर दिया गया और उस बेंच के अंदर जो तब्दीली की गई उसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने और उस बेंच ने एक जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया। जब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, इन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच का एक जुडिशल ऑर्डर था, उस जुडिशल ऑर्डर के ऊपर इन्होंने अमल दरामद नहीं किया। रजिस्ट्रार ऑफिस को तौहीने अदालत का नोटिस जो है वो उस बेंच की तरफ से जारी कर दिया गया, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी इंतजामी कमेटी, चाहे वो जिस भी जज पे मुश्तमिल हो, उसका कोई भी फैसला, कोई भी चीज जुडिशल ऑर्डर के आगे कुछ नहीं है। सबसे अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो जुडिशल ऑर्डर होता है, यानी कि अदालती हुक्म। अब इस सब में कल रात को वारदात ये डाली गई कि तौहीने अदालत का जो मामला है उसके अंदर बेंच को रातों रात तब्दील कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को किसी ऐसी चीज में कन्वर्ट कर दिया गया है कि गालिबन ये कोई छोटा सा दफ्तर है और क्लर्क जो है वो उसकी बदमाशी चल रही है। मतलब खुदा का खौफ करें, रजिस्ट्रार को तौहीने अदालत वाले मामले में जस्टिस आयशा मलिक को एक्सक्लूड करके 3 रुकनी बेंच को 2 रुकनी बेंच में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो किया है, उससे पहले मैं आपको एक खत के बारे में बता दूं। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर ना होने के मामले पर चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को खत लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर ना होने पर सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को खत लिखा है। जराये का बता रहे हैं कि खत में बेंच इख्तियारात से मुतल्लिक केस का जिक्र करते हुए कहा गया कि जस्टिस अकील अब्बासी को 16 जनवरी को बेंच में शामिल किया गया और जस्टिस अकील सिंध हाई कोर्ट में केस सुन चुके हैं। जराये के मुताबिक खत में 20 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर ना होने की भी शिकायत की गई और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी 17 जनवरी के इजलास का जिक्र भी हुआ। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर ने कमेटी को आगाह किया कि उनका नुक्ता नजर रिकॉर्ड पर मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया और कहा कि उन्हें कमेटी में पेश होने की जरूरत नहीं, उनके ऑर्डर पर अमल किया जाए। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर ने खत में कहा कि कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। केस फिक्स ना करना जुडिशल ऑर्डर को ना मानने के मुतरादिफ है, जुडिशल ऑर्डर की तौहीन के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में इस मामले को तौहीने अदालत करार दिया। अब आज जो समाअत हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। खत का तो मैंने मुद्दा आपके सामने रख दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत है उसका आंखों देखा हाल। अब इस समय मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज कहा कि जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है और कमेटी वो केस ही बेंच से वापस ले ले। मतलब ये कैसे हो सकता है, एक कमेटी जो ये हुकूमत के खिलाफ फैसला आ रहा है, भाई वो बेंच ही वापस कर दो, बेंच ही तब्दील कर दो, उनसे बेंच से इख्तियारी वापस ले लो। कमेटी के अदालती बेंच से केस वापस लेने से तो अदलिया की आजादी का खात्मा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर ना करने पर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तौहीने अदालत केस की समाअत की, जिस सिलसिले में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो आज अदालत के सामने पेश हुए। समाअत के आगाज में जजेस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया कि बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों नहीं हुआ। रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक केस जो है वो आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया। वाह भाई वाह, गलती से लग गया। लेकिन जब देखा कि रेगुलर बेंच अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इंडिपेंडेंट
जुडिशरी के असूलों पर अमल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तब आपको गलती का एहसास हुआ। खुदा का खौफ करें। इस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अगर गलती थी तो ये बड़े अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ कि ये गलती आपने कर दी? माजरत के साथ, गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी। मैं इस केस को हाई कोर्ट में सुन चुका था, मालूम नहीं मुझे इस बेंच में शामिल करना गलती था या क्या था, वजह क्या थी ये बताएं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ ये बताएं। क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरखास्त की? रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि हमने कमेटी को नोट लिखा था। इस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि जब जुडिशियल ऑर्डर मौजूद था तो आपने कमेटी को नोट क्यों लिखा? जब एक अदालती हुक्म मौजूद है तो आप कौन होते हैं कमेटी को नोट लिखने वाले जिस पर कमेटी का इजलास हुआ? हमारा ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच के सामने लगना है। यह बात आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खड़ाक के साथ की है। अब इस समय मैं आपको यह बता दूं कि जस्टिस मंसूर ने कहा कि हमें नोट दिखाएं जो आपने कमेटी को भेजा। इस पर रजिस्ट्रार ने कमेटी को भेजा गया नोट पेश कर दिया, जो रजिस्ट्रार ऑफिस को नोट रजिस्ट्रार के मौकफ से मुतजाद निकला। मतलब आज ये एक्सपोज हुए हैं। इस मौके पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि इस नोट में गलती का इदराक तो नहीं किया गया। इसमें आप लिख रहे हैं कि 16 जनवरी को एक ऑर्डर जारी हुआ, अब इस ऑर्डर की बुनियाद पर नया बेंच बनाने का कह रहे हैं। ऑर्डर में तो हमने बताया था कि केस किस बेंच में लगना है, यानी कि इसमें जो रजिस्ट्रार ऑफिस का मौकफ था वो कमेटी को लिखे गए इस नोट में जो जस्टिस मंसूर ने कहा कि दिखाएं, वो आज गलत साबित हुआ और ये फंस गए आज बुरे तरीके से। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को बताया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने केस आईनी बेंच की कमेटी को भिजवाया। आईनी बेंचेस की कमेटी ने आईनी तरमीम से मुतल्लिका मुकदमात 27 जनवरी को मुकर्रर किए। तरमीम के बाद जायजा लिया कि कौन से केसेस बेंच में मुकर्रर हो सकते हैं और कौन से केसेस जो हैं वो बेंच में मुकर्रर नहीं हो सकते। ये बात आज वाज़ेह तौर पर की गई है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि ये केस शायद आपसे गलती से रह गया, लेकिन बेंच में आ गया तो कमेटी का काम खत्म। कमेटी का काम वहीं से खत्म हो गया जब ये मामला बेंच के सामने आ गया। और कमेटी चाहे चलते हुए केसेस वापस ले ले तो फिर तो अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी। और इसमें उन्होंने कहा कि जहां महसूस हो कि फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। ये केस आपसे रह गया तो हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी तो कोई मंसूबा डिजाइन किया होता है, यानी ये केस आप गलती से ही सही यहां पर ले आए। तो आज जस्टिस मंसूर ने कहा कि अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया हुआ है ना, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। ये ऐसे शिकंजे में आए हैं, ये एक केस इस बेंच के सामने और जस्टिस मंसूर क्या इस मामले को छोड़ देंगे? इनका ऐसे पीछा अब किया जाएगा कि ये पूरे का पूरा सिस्टम आज की समात और जस्टिस मंसूर अली शाह के आज के रिमार्क्स के बाद निजाम जो है वो अच्छे तरीके से हिल के रह गया है। अब इस सबके अंदर मैं आपको यह बता दूं कि आज जो बातें हुई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके रिमार्क्स आपने सुन लिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि हमारे केस सुनने से कम आईनी तरमीम का केस तो मुकर्रर हुआ। पहले तो शोर डाला हुआ था कि तरमीम का केस मुकर्रर ही नहीं हो रहा था, यानी अब ये केस गलती से ही सही हमारे सामने फिक्स हुआ तो कम से कम आईनी बेंच के सामने जो आप भाग रहे थे काम से वो काम करने पर तो आप मजबूर हुए। इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि टैक्स के केस में कौन सा आईनी तरमीम का जायजा लिया जाना था जो मुकदमा वापस ले लिया गया। एक केस सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई कि आपने बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया। जस्टिस मंसूर ने कहा कि 17 जनवरी को जजेस कमेटी के 2 इजलास हुए, मुझे रेगुलर जजेस कमेटी इजलास में मदऊ किया गया। मैंने जवाब दिया कि जुडिशियल ऑर्डर दे चुका हूं, कमेटी में बैठना मेरे लिए मुनासिब नहीं और एक अदालती हुक्म को इंतजामी सतह पर कैसे खत्म किया जा सकता है। फिर 17 जनवरी को आर्टिकल 191A4 के तहत आईनी बेंचेस जजेस कमेटी का इजलास हुआ। जिस वक्त अदालती बेंच में केस था उस वक्त 2 इजलास एक ही दिन हो गए। मतलब ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फुर्ती में किया गया, जजेस कमेटी भी और आईनी बेंच की कमेटी भी। सीनियर जज ने कहा कि ऐसे लगता है जैसे जुडिशियल ऑर्डर जो हुआ है उसे कैसे आप वापस ले सकते हैं, इस वक्त मुल्क को आपने क्या बनाया हुआ है। मतलब दिस इज इनफ इज इनफ। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की इन बातों का लुबे लुबाब है कि बस बहुत हो गया, यहीं पे रुक जाओ और इनफ इज इनफ। जजेस कमेटी ने अगर कोई ऑर्डर दिया हुआ है तो वो दिखा दे। जजेस कमेटी को अदालती बेंच से केस वापस लेने का इख्तियार ही नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप पेशावर हाई कोर्ट में भी रहे, आपको चीजों का इल्म तो होगा। कमेटी के अदालती बेंच से केस वापस लेने से तो अदलिया की आजादी का खात्मा हो जाएगा। इस मौके पर रजिस्ट्रार ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, कानून के तहत जजेस कमेटी अदालती बेंच से केस वापस ले सकती है। इस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि अगर ऐसा होता रहा तो कल इसलिए केस वापस ले लिया जाएगा कि हुकूमत के खिलाफ फैसला होने वाला है। बाद अदालत ने क्या किया जी, सुप्रीम कोर्ट ने हामिद खान और मुनीर मलिक,
हामिद खान और मुनीर मलिक को अदालती मुआवनीन मुकर्रर करते हुए राय तलब कर ली कि क्या जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर के बावजूद बेंच तब्दील कर सकती है। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के इख्तियार में अदालत ऐसा सवाल फराहम नहीं किया जा सकता। इस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि हम आपको सुन लेंगे, लेकिन अब हमने ये सवाल कर दिया। यानी अटॉर्नी जनरल साहब ये कह रहे थे कि आपने तो तौहीन अदालत का केस बनाया, तो उसके अंदर इस तरह का सवाल आप नहीं पूछ सकते, आप अपना तौहीन अदालत की कार्रवाई प्रोसीड करें। जस्टिस मंसूर ने कहा हम आपको भी सुन लेंगे। तो अब ये मामला जो है ये बहुत आगे जाने वाला है और जस्टिस मंसूर जो है वो इस सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को अपने तरीके से मामलात को लेकर बहुत आगे बढ़ने जा रहे हैं और चीजें जो है वो आपके सामने। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।